हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण ने किया कालिया नाग का वध। ये हमारी ऐसी पौराणिक कहानियाँ हैं जिन्हें आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं, तो उन्हें ये कहानियाँ अवश्य हमें सुनानी चाहिए, उनको बताना चाहिए। तो इसी तरह से ये छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से मैं आपको कुछ कहानियाँ हैं जो श्री कृष्ण जी की या फिर हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं उनको लेके आती रहती हूँ। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक कर देना वीडियो अगर पसंद आए और शेयर कर देना। भगवान कृष्ण ने अपने बचपन में कई राक्षसों का वध किया था। कालिया नाग को भी उन्होंने उसके कर्मों के लिए दंडित किया। श्री कृष्ण जब नंद बाबा और यशोदा मैया के साथ नंदगांव वृंदावन में रहते थे, तब यमुना नदी में कालिया नाग का घर बन गया था। उसके जहर से यमुना नदी का पानी जहरीला हो गया और उसके आसपास रहने वाले जीव जंतुओं के जीवन पर खतरा मंडराने लगा था। कालिया नाग एक विषैला और 5 फन वाला नाग था, जिसका मुख्य निवास रमनक द्वीप हुआ करता था। पहले उसका जो निवास था वो कहाँ रहता था? रमनक द्वीप पर रहता था। लेकिन हुआ क्या कि नागों के शत्रु गरुड़ के डर से उसे वहाँ से भागना पड़ा। गरुड़ को वृंदावन में रहने वाले योगी सौभरी ने श्राप दिया था कि वह मृत्यु को प्राप्त किए बिना वृंदावन नहीं आ सकेंगे। ये गरुड़ को श्राप था, इसलिए जो कालिया नाग था वो ये जानकर कि यदि यही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर गरुड़ नहीं आ सकते, कालिया ने वृंदावन में वास करने का निर्णय ले लिया। वृंदावन में जहरीला पानी पीने से कई जीवों की मृत्यु भी हो गई। जब श्री कृष्ण ने ये सुना तो अपने सखा और दोस्तों के साथ यमुना किनारे आकर खेलने लगे। उन्हें देखकर एक ग्वालन रोने लगी और बोली, मेरा बेटा यमुना के किनारे खेल रहा था, पता नहीं कैसे उसका पैर फिसला और वह नदी में गिर गया। यह वही जगह है जहाँ कालिया नाग निवास करता है। श्री कृष्ण ने यमुना के पानी को देखा तो वह कालिया के विष के प्रभाव से एकदम काला हो गया था। कालिया के निवास स्थान को छोड़कर पूरी यमुना नदी का पानी नीला था। यानी पूरी नदी का पानी दूषित नहीं हुआ था, केवल वही जगह पानी जहरीला था जहाँ पर कालिया नाग नीचे बसा हुआ था। बस फिर क्या था, बिना अधिक विचार किए श्री कृष्ण ने लड़के को बचाने के लिए और कालिया को सबक सिखाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। और उस समय श्री कृष्ण जी की भी जो उम्र थी, वो आयु थी, वो बहुत कम थी, वो भी एक बच्चे ही थे। जैसे ही वह पानी के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कालिया ने बालक को अपनी पूंछ में दबा रखा है। कृष्ण ने कालिया को चेतावनी दी, उसे छोड़ दो कालिया, बच्चे को नुकसान पहुंचाने का कोई अर्थ नहीं है, मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आया हूँ। कालिया नाग ने कृष्ण का उपहास करते हुए कहा, हा हा हा, आप बालक हो, मुझे सबक सिखाने के लिए आए हैं? ठीक है, देखते हैं। यह कहकर उसने लड़के को मुक्त कर दिया। अब कालिया और श्री कृष्ण के बीच युद्ध शुरू हो गया। गोकुल के लोगों ने जब यह समाचार सुना तो तुरंत नंद और यशोदा मैया सहित सभी यमुना की ओर दौड़ पड़े। अपने काले और बड़े बड़े फनों से कालिया कृष्ण पर हमला कर रहा था, लेकिन वह तो श्री कृष्ण थे, यानी कि भगवान थे। कालिया उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पा रहा था। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा, दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। फिर कालिया ने अपने विशाल शरीर से कृष्ण को पकड़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने शरीर का विस्तार कर लिया और आसानी से खुद को छुड़ा लिया। अब श्री कृष्ण ने कालिया की पूंछ पकड़ी और कूदकर उसके सिर पर जाकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण ने पूरे ब्रह्मांड का भार अपने ऊपर लिया और कालिया के सभी सिरों को अपने पैरों से जोर जोर से पीटने लगे ताकि उसके अंदर का सारा विष बाहर निकल जाए। श्री कृष्ण अपने हाथ में बांसुरी लेकर कालिया के सिर पर नृत्य करने लगे। कालिया के सिर पर नृत्य करते हुए कृष्ण धीरे धीरे यमुना के पानी की सतह पर आ गए। उन्हें सुरक्षित देखकर सारे गोकुलवासी खुशी से झूम उठे।
फनों पर श्री कृष्ण के लगातार वार से कालिया के मुंह से रक्त प्रवाह यानी कि रक्त निकलने लगा और वह धीरे धीरे मरने लगा। लेकिन तभी कालिया की पत्नियां प्रकट हुईं और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करने लगी और अपने पति के जीवन के लिए दया याचना मांगने लगी। कालिया भगवान कृष्ण को पहचान गया और उसने उनके सामने आत्मसमर्पण करते हुए वचन दिया कि वह अब किसी को भी परेशान नहीं करेगा। कृष्ण ने कालिया को यमुना छोड़कर रमणक द्वीप लौट जाने के लिए कहा और उसे वचन दिया कि उसे अब गरुड़ द्वारा परेशान नहीं किया जाएगा। कालिया के सिर पर नृत्य करके श्री कृष्ण ने उसका गर्व चूर चूर कर दिया। इस घटना को कालिया मर्दन के नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी भाई बहन, और लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई। आप लाइक सब्सक्राइब तो नहीं करते हैं, गलत बात है ना, ज़रूर किया करें। श्री कृष्ण जी की महत्ता इसी तरह से हम आगे भी सुनते रहेंगे और पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।